ये संस्थाएं, भारत की भी संस्थाएं ये दावा करती हैं कि भारत इस समय दुनिया की सबसे युवा आबादी है, यानी कि युवा पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और हाल ही में मैंने विजन आईएएस की मैगजीन में पढ़ा एक रिपोर्ट जो कि जनसांख्यिकी करके कोई रिपोर्ट थी और वो आरबीआई द्वारा प्रकाशित थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जैसा कि उस रिपोर्ट ने भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन उस रिपोर्ट ने ये कहा कि क्षेत्रवार विवरण के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत की युवा आबादी यूपी और बिहार में केंद्रित है। लेकिन सर, यूपी और बिहार में युवा स्किल्ड नहीं है, आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो हम इसी संदर्भ में एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका वास्तविक लाभ देश को कैसे मिले, अर्थात युवा आबादी का लाभ देश को कैसे मिले, देश के विकास में कैसे भूमिका दे, इसके बारे में बताएं। और इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स और भविष्य के जो नौकरशाह है उनकी क्या भूमिका हो सकती है? संजीव जी, ये एक संयोगात्मक प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है और मुझसे पूछा जा रहा है। मैं परसों ही ईरा सिंघल जो आईएएस टॉपर रही है 2014 बैच की, उनसे मिला। वो अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार में। उन्होंने मुझे देखते से ही कहा कि गौर सर, आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा सिस्टर, मैं इस काम से आया था। तो मैं उस छोटी सी बात तालाब में आपको बता दूं, जैसा आपने कहा, उनका वो एक आदर्श नारी के रूप में तो है ही, उनको एक बीमारी रही तब भी वो टॉप की। ठीक है, परंतु मैंने ये कहा कि अगर व्यक्ति में आकांक्षाएं हैं तो खासतौर से डेमोग्राफिक डिविडेंड का सवाल जो आपने कहा, और खासतौर से यूपी बिहार जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ की यूथ में ताकत तो है, परंतु इस ताकत का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे जो मैं कारण जानता हूँ जो मैं जानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, इट्स माय ओन ओपिनियन, तो इसमें ये कहूँगा कि बच्चों को खासतौर से स्कूल जाने के समय ये नहीं बताया जाता कि स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, कॉलेज के टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो पहले से वो अपने पीयर ग्रुप से या अपने दोस्तों से पूछ के ले रहा है, उसका कोई टारगेट नहीं। तो अगर बच्चों के माध्यम में कहीं गड़बड़ी है, वो इंग्लिश मीडियम जबरदस्ती तो नहीं ले रहा है या अपना कोई भाषा का अवरोध तो नहीं रख रहा है, ये कुछ छोटी छोटी बीच की रुकावटें हैं जो खासतौर से अगर पूरी कर दी जाए, तो मैं तो पढ़ाते समय और आपके माध्यम से बता दूं कि बेसिकली मुद्दा वही है कि जो अभी तक भरा नहीं गया है, वो जो आवश्यकता है जिसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है, वही मुद्दा है।